नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 32,500 करोड़ रुपए के निवेश का संकेत देते हुए 7 महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा घोषित ये परियोजनाएं जो हैं परिवर्तनकारी पहल के माध्यम से भारतीय रेलवे की दक्षता और क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। सातों की सातों योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी देना तो संभव नहीं है, इसी हेतु आप लोग अवश्य ही एक प्रॉपर आर्टिकल जो इंडियन रेलवे में मिल जाएगा आपको ऑफिशियल में भी और पीआईबी में भी, उसको पढ़ लीजिएगा। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण, ईपीसी मॉडल को अपनाने वाली परियोजनाओं से विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और पहुंच के एक नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। इससे आप समझ सकते हैं ये कितनी महत्वाकांक्षी हैं। आगे बढ़ते हैं। शहरी परिवहन को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई बस सेवा जो योजना है पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है। देखिए, कैबिनेट की मीटिंग की ये सारी वो टॉपिक्स हैं, है ना। और इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के माध्यम से 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करके सिटी बसों का संचालन का विस्तार करना है। सिटी बसेस, है ना, हो सकता है आपके ज़िले आपके शहर में भी चलती हों, हो सकता है ना चलती हों, है ना। सो 10,000 सिटी बस वो भी इलेक्ट्रिक होने वाली हैं। ये सिटी बस साथ साथ ये पीपीपी मॉडल के माध्यम से होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट योजना रहने वाली है। अलग अलग ओपिनियंस हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त, आप सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है। आप बोलेंगे आज क्यों लिया जा रहा है, एक हम बताना चाह रहे थे, एक फैक्ट है, बताना भूल गए थे एक्चुअली। यह वह दिन है जिस दिन औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, है ना। देखिए, भारत, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन और लिechtenstein ने ये 5 जो देश हैं इन सभी लोग अपना स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं इसी दिन, है ना। भारत, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन और लिechtenstein, है ना। पढ़ लीजिएगा, पढ़ने की हालांकि ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, हाँ देख लीजिएगा, अगर देखना चाहें तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा ज़रूर ही। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, डच अर्थव्यवस्था मंदी में प्रवेश कर गई है। हाल ही में जो डच अर्थव्यवस्था है वो मंदी की ओर जाती हुई दिखाई दी है। दूसरी तिमाही में तिमाही आधार पर 0.3% की गिरावट आई है। महामारी के बाद यह पहली मंदी है और वर्ष के पहले 3 महीनों में 0.4% संकुचन हुआ है। यूरोजोन की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उपभोक्ता खर्च और निर्यात में गिरावट से प्रेरित थी। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिएगा। बाकी कोई भी इसमें ऐसा उसकी आवश्यकता मेरे को तो नहीं दिखाई दे रही है ज़्यादा उतना पढ़ने की, लेकिन हाँ एक अर्थव्यवस्था की बात है, इकोनॉमिक्स का है, पढ़िएगा लेकिन, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2023 के बाद इसके अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दे दी है। मतलब ये 76 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, है ना। 76 कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिएगा इसके बारे में, है ना, क्या क्या है। और मतलब आप सभी लोग वीरता पुरस्कार जानते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उसमें, तो थोड़ा देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा आपको। कोई उसमें ज़्यादा वो बात नहीं, कब से शुरू हुआ, क्यों दिया जाता है, आपके रीजनल एरिया में किस किस को मिले हैं, स्टेट में किस किस को मिले हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा यदि स्टेट की तैयारी है तो। आगे बढ़ते हैं।
अगली जानकारी की ओर। आज कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज है 19 अगस्त। तो प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। फोटोग्राफी या फोटोग्राफी वर्ष 1839 में फ्रांस सरकार के द्वारा घोषित किया गया था विश्व फोटोग्राफी दिवस। आप देख सकते हैं, हालांकि ये उतनी इम्पोर्टेंट डे नहीं है। जो डे इम्पोर्टेंट रहते हैं आप पर्सनली भी समझ जाते हैं, और इतना एक्सपीरियंस यदि देख रहे हैं लगातार तो हो ही गया होगा कि क्या है इम्पोर्टेंट क्या नहीं, ना सिर्फ इसमें बल्कि सभी सब्जेक्ट्स में, है ना। अच्छी बात है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में भी थोड़ा सा, अच्छा लगेगा आपको यदि आप पढ़ेंगे तो। ना सिर्फ इसके बारे में, अन्य दिवसों के बारे में भी अवश्य पढ़ें। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।